जो चीजें हैं वो तैयार हो गई थी, कभी भी जो है विस्फोट हो सकता था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी किस रूप में आई, तो चर्बी वाले कारतूस के रूप में। तात्कालिक कारण आप लोग ऊपर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, चर्बी वाले कारतूस। तो ये जो है तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ 1857 की क्रांति का। देखिए कैसे क्या होता है, पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें एक बंदूक प्रयोग किया जाता था जिसको ब्राउन बेस बोला जाता था। ब्राउन बेस, ब्राउन बेस है शायद, हाँ। आज भी जो है ना हमारी जो सेना है या फिर कहीं भी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, मतलब कि दुनिया में जो है परिवर्तन होता रहता है। पहले क्या होता था, आप ऑफिस लोग में जाते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे वाले होते हैं ना, एलईडी वाले होते, एलसीडी वाले होते। उससे पहले तो भाई बड़ा कंप्यूटर भी नहीं था, खाली वो जो फाइल वगैरह है पड़ा रहता था, उसी से काम होता था। धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। तो सेम यही चीज यहाँ भी हुआ। पहले ब्राउन बेस इस टाइप के बंदूक यूज होते थे, तो इसमें जो है थोड़ा सा सुधार हुआ, मतलब कि खोज होते रहे होंगे। तो 1857 के पहले ना एक नए किस्म का राइफल ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड। अब देखिए इस राइफल की खासियत ये थी, मतलब इसको यूज जो है थोड़ा अलग तरीके से किया जाता था। तो इसमें क्या था, इस राइफल को यूज करने के लिए पहले आपको उसका जो कारतूस होगा, इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग में लाया जाएगा उसको आपको, मान लो ये कारतूस है मार्कर, तो ऐसे आपको मुंह से काटना पड़ेगा। उसका जो ढक्कन होगा उसको मुंह से काटना होगा दांतों से, और उसके बाद उसको खोलना होगा मुंह से ऐसे काट के। फिर उसको जो है उसका जो बारूद है उसको राइफल की नली में ऐसे करके भरना होगा, और जब पूरा बारूद निकल जाएगा तो उस कारतूस को भी उसमें डाल दो और उसके बाद फिर फायर करो। तो इस तरह से इसका प्रयोग करना था। और इस राइफल के प्रयोग किस तरह से करना है, इसका प्रशिक्षण देने के लिए 3 स्थानों को चुना गया था। बंगाल में दमदम, दमदम ध्यान रखेंगे, दमदम एयरपोर्ट है ना कलकत्ता में, तो दमदम बंगाल में। इसके बाद अंबाला, सियालकोट, ये 3 स्थान, दमदम, अंबाला, सियालकोट, इन 3 स्थानों में इस राइफल के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नया राइफल आया है। अंग्रेजों ने बोला कि ये जो राइफल है पहले से काफी अच्छा है, इसका निशाना जो है अचूक है, और जो भी इसको चलाएगा वो सुरक्षित रहेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज आ रही थी। तो समस्या कहां उत्पन्न हुई, जनवरी 1857। जनवरी 1857 में एक अफवाह फैलती है कि ये जो नई राइफलें ब्रिटिश सेना में शामिल की गई है और इसके साथ जो कारतूस प्रयोग में लाया जा रहा है, उन कारतूसों में चिकनाई के लिए जो पदार्थ यूज किया गया है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी गई है। देखिए जो कारतूस है ना उसमें एक चिकनाई लगाया हुआ था, वो चर्बी जैसा ही कुछ था ऐसा बताया जाता है। वो इसलिए लगाया गया था ताकि जो कारतूस है उसको सीलन वगैरह से बचाया जा सके। लेकिन जनवरी 1857 में ऐसी बात फैल जाती है सैनिकों में, बंगाल में विशेष करके कलकत्ता उसके आसपास में, कि ये जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब जैसा कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय हमारी माता है, बचपन से हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना हिंदी इंग्लिश सब में। इसके अलावा सुअर की बात करें तो उसको हमारे जो मुसलमान बंधु हैं उसको हराम समझते हैं। हराम मतलब बेकार चीज उसको माना जाता है। तो अब गाय जो कि हिंदुओं के लिए पवित्र है, जो चीज पवित्र है उसका भक्षण करोगे क्या, उसको आप खाओगे क्या, नहीं खाओगे। और जिस चीज को आप हराम समझते हो, बेकार समझते हो, क्या उसको भी आप मुंह से लगाओगे, नहीं। लेकिन ये जो कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस, उसको तो मुंह से लगाना होता था। ठीक है, अगर हाथ से ऐसा खोल के डालना होता तो सैनिक चलो ठीक है कोई बात नहीं मान लेते, लेकिन मुंह से चबाना था तो वो चीज जो है इनको पसंद नहीं आती, सब मना कर देते हैं। मतलब ऐसे शुरू में मना नहीं करते हैं, एक मतलब होता है ना कि बात चलता है कि भाई इसमें ये लगा कैसे यूज करेंगे, इस टाइप से। तो अफवाह फैलना शुरू होती है, बातें होती है कि कैसे ये जो अंग्रेज हैं ये लोग तो भाई हमारा धर्म भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं, और लोगों में भी बात फैलनी शुरू होती है। लोग मतलब जो आम जनता है उनमें भी बातें फैलना शुरू हो जाती है, और लोग अब अंग्रेजों को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि अंग्रेज जो है भारतीयों का भ्रष्ट करना चाहती है। सैनिक भी यही बोलते हैं कि ये जो चर्बी वाले कारतूस है इससे जो अंग्रेज हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसके अलावा जो आम जनता है ना वो एक मजेदार चीज बोलती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अंग्रेज हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। मतलब वो बोलते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो औरंगजेब की भूमिका में हैं। अब
सैनिकों को शिवाजी बनना होगा, ये बोला जाता है। देखो औरंगजेब के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की हालत खराब करके रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज तो ठीक, उनके बाद उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी हालत खराब करके रख दी थी। चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, राजा राम हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू ताराबाई ही क्यों ना हो, सबके सबने औरंगजेब के नाक में दम करके रख दिया था। तो लोग कहते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं औरंगजेब की भूमिका में है, अब सैनिकों को शिवाजी बनना होगा। तो ये बोला जाता है एक तरह से प्रेरित करने के लिए, भाई अब तो तुम लोग उठो, अब तो तुम लोग जागो। आप लोगों ने मंगल पांडे मूवी देखी होगी, तो उसमें एक मुझे ना रानी मुखर्जी की एक डायलॉग याद आ रहा है। तो रानी मुखर्जी बोलती है कि हम लोग तो अपना शरीर बेच रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो अपना आत्मा बेच रहे हो। तो इस टाइप से लोग जो हैं सैनिकों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। अब जो है जो चर्बी वाले कारतूस है, जैसे कि मैंने बताया, इसका प्रशिक्षण के लिए अलग अलग स्थानों पर केंद्र बनाए गए थे। तो अब जो है बंगाल में एक स्थान है बैरकपुर। तो यहां पर ये जो बैरकपुर है, यहां पर 34वीं एनआई मतलब जैसे बटालियन होता है ना, एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री। तो 34वीं एनआई यहाँ के सैनिकों को इकट्ठा किया जाता है और इनको जो है ये वाला राइफल दिखाया जाता है कि ये बड़ा अच्छा है, प्रयोग करके दिखाया जाता है। अंग्रेज अधिकारी आता होगा, वो मूवी में भी दिखाया है ना, अंग्रेज अधिकारी पहले आता है, उसको ऐसे चलाना है बोल के दिखाता है, अब तुम में से कोई एक आगे आओ और इसको यूज करो, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि चर्बी वाले कारतूस लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो है मतलब अब भाई आप मतलब जो बड़े अधिकारी हैं वो आदेश दे रहे हैं और निम्नस्थ अधिकारी मतलब जो नीचे के जो कर्मचारी हैं आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो बड़े अधिकारी हैं वो कार्यवाही करेंगे ही करेंगे। आज भी होता है ना ये चीज। तो यहां पर जो है कोई भी तैयार नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना कोई कुछ करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इस मतलब कि जो सैनिक है ना वो इस चीज का विरोध तो करते हैं कि इसमें चर्बी लगा हुआ है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं होता है, आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में ये बैरकपुर के 34वीं एनआई रेजिमेंट का एक सैनिक मंगल पांडे ये आगे आता है। ये जो है पुरजोर विरोध करता है इस चीज का। कहते हैं कि मंगल पांडे ने ना, इसके काफी सारे दोस्त अंग्रेज भी थे, अंग्रेज अधिकारी से भी इसकी दोस्ती थी मंगल पांडे जी की। तो कहते हैं कि इनके जो मित्र थे अंग्रेज मित्र, तो उन्होंने इनको भरोसा दिलाया था कि चर्बी वर्बी नहीं लगा हुआ है, और मंगल पांडे ने चर्बी जो कारतूस है उसको यूज कर लिया था। लेकिन आगे चल करके इनको जो है असल चीज पता चलती है, वो फैक्ट्री वगैरह में जाके देखते हैं कि वहां पर जो गाय सुअर की चर्बियों को मिलाया जा रहा है। उसके बाद फिर ये जो है अपने साथियों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं कि मेरे साथ आओ। लेकिन तैयार तो सब है, मतलब चाहते हैं कि ये वाला जो कारतूस है कोई यूज करना नहीं चाहता है, लेकिन मंगल पांडे का साथ कोई नहीं देता है। एक तरह से ना मतलब एक तरह से इनके साथ होते हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं होता है। ये मतलब एक तरह से जैसे कई बार होता है ना, कई सारे लोग बोलते हैं यार तुम कर सकते हो, लेकिन कोई उसके साथ जाएगा नहीं, दूर से उसको जो है समर्थन देंगे, लेकिन उसके साथ कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक वही चीज जो है मंगल पांडे के साथ हुआ। इन्होंने विद्रोह किया, अपने एक सैन्य अधिकारी की हत्या भी कर दी। उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है। अच्छा, इनका विद्रोह कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया, अपने साथियों को भी आह्वान किया, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है, इनके ऊपर अभियोग चलाया जाता है और इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। 18 अप्रैल को इनको मृत्युदंड देना होता है, लेकिन इसके 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को इनको जो है पूरी मतलब सबके सामने ओपन मृत्युदंड दिया जाता है। अंग्रेज ना ऐसे ही करते थे, खुले में मृत्युदंड दिया करते थे, खुले में। तो 8 अप्रैल 1857 को ये जो मंगल पांडे हैं उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। कब देना था? 18 अप्रैल को। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये जो 34वीं एनआई रेजिमेंट है इसको भंग कर दिया जाता है। मतलब अंग्रेजों को लगता है कि जो मंगल पांडे जिसने आह्वान किया कि आओ मेरे साथ विद्रोह करो, सैनिक तैयार भी थे, लेकिन उनको डर था कि भाई हम लोग विद्रोह करेंगे, ये लोग फिर पकड़ लेंगे, मार देंगे, इस टाइप से, तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो अंग्रेजों को भय था कि यहाँ के जो सैनिक हैं वो इससे प्रभावित होकर के आगे विद्रोह वगैरह कर सकते हैं, इसीलिए 34वीं एनआई रेजिमेंट को पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो चर्बी वाला कारतूस है
वो एक चिंगारी का काम करते हैं। मतलब सब कुछ तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो चर्बी वाले कारतूस ने 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की भूमिका निभाई।